और अगर आपके पास में बाइक नहीं है तो घबराइए मत, आपके पास एक्सेस या एक्टिवा टाइप की स्कूटरेट तो ज़रूर ही मिल जाएगी। आपको बस करना ये है कि आपको पहुंचना है अपनी गाड़ी के बैटरी पैनल पर। आपके घर में जो भी पुराने वायर पड़े हों, कि हो सकता है आपके पास में ऑल्टो हो, वैगनार हो, स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, कोई सी भी गाड़ी हो, आप उसमें इस ट्रिक का यूज़ बेझिझक कर सकते हैं। तो गाइस हम एक बार फिर से इसका सेल्फ लेते हैं चार्ज करने के बाद में। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी डेड बैटरी को, आपकी कार की डेड बैटरी को किस तरीके से आप बिना किसी जंपर केबल के, बिना किसी मैकेनिक की मदद के या बिना किसी स्पेसिफिक चार्जर के आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी जो पिछले 30 दिनों से जो लॉकडाउन है उस कारण से हो सकता है आपकी कार की जो बैटरी है वो डाउन हो गई हो और खासी प्रॉब्लम जा रही होगी, क्योंकि मार्केट भी बंद है इस टाइम पे और आपके पास में हो सकता है चार्जर भी ना हो। तो आप किस तरीके से अपनी कार की बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं, इतना चार्ज कर सकते हैं कि गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए। क्योंकि गाड़ी अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर जो गाड़ी की बैटरी है वो ऑटोमेटिकली ही आप 5 से 10 मिनट उसको बूस्टअप चार्ज गाड़ी के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस इस काम के लिए आपके पास में कोई भी बाइक होनी चाहिए। बाइक के ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बाइक ही हो, अगर आप बाइक के अलावा आपके पास में कोई स्पोर्ट्स बाइक है तो भी काम चल जाएगा। कोई डेली कम्यूटर बाइक है, एक एवरेज बाइक जो ज़्यादा माइलेज देती है, अगर वो है तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास में बाइक नहीं है तो घबराइए मत, आपके पास एक्सेस या एक्टिवा टाइप की स्कूटरेट तो ज़रूर ही मिल जाएगी। बस ये गाड़ी चालू होनी चाहिए, इनमें बैटरी होनी चाहिए, सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए और इनकी जो बैटरी है वो एक हेल्दी कंडीशन में होनी चाहिए। जैसा कि गाइस मैं इस गाड़ी के साथ में जो कार की बैटरी है उसको बूस्टअप करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी ये चालू है और हम जैसे ही सेल्फ मारते हैं, ओके, गाड़ी को पहले न्यूट्रल करना होगा। न्यूट्रल लाइट जल गई है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी सेल्फ ले रही है, मतलब इसकी बैटरी ग्रीन है, मतलब हेल्दी है बैटरी इसकी। तो हम इस गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी आपके पास में हो सकता है कोई दूसरी गाड़ी हो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बस करना ये है कि आपको पहुँचना है अपनी गाड़ी के बैटरी पैनल पर। जैसे इस गाड़ी में ये जो राइट हैंड पे जो कवर लगा हुआ है, इस पर इसके पीछे बैटरी लगी हुई है। और जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें अलग अलग जगह पर होती हैं। अब आप आपके अगर वो गाड़ी आप ही की है तो आपको ज़रूर पता होगा कि उसमें बैटरी कहाँ पर माउंट होती है। तो आपको बस वो कवर खोलना है और आपको बैटरी तक डायरेक्ट अपनी रीच बनानी है। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ वायर की। गाइस अगर वायर की बात की जाए तो वायर किसी भी तरीके का आप ले सकते हैं। आपके घर में जो भी पुराने वायर पड़े हों, जैसे हमारे पास तो काफ़ी मोटे मोटे वायर हैं और इनसे हम बहुत आसानी से गाड़ी को जंप करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस वीडियो का मोटिव जो स्पेसिफिक टूल्स या जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है या जो मटेरियल है उसके अलावा आपको बताना है कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो पतले वायर हैं जो कि घर के यार्ड में आपको पीछे मिल जाएंगे, इनमें से आप कोई सा भी वायर ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक वायर है, ये घरों की वायरिंग में इस्तेमाल होने वाला एक कॉपर का मल्टी स्टेट वायर है। रेड वायर यानी प्लस का वायर के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और माइनस के लिए हम ये एक नॉर्मल वायर है, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन हाँ ये ठीक है। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस बैटरी बॉक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इसका ये पैनल खोलना होगा और उसके लिए सबसे पहले सीट। अब आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। मेरे पास में अचीवर है, हो सकता है आपके पास में स्प्लेंडर हो, पैशन हो, कोई दूसरी गाड़ी हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बैटरी तक डायरेक्ट पहुँचना है। और कुछ इसी तरीके से लगभग सभी गाड़ियों में इसी तरीके के नट होते हैं पैनल को खोलने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट जो बैटरी है
TZ7 लगी हुई है, 7 एच की बैटरी है, तो एक काफ़ी डिसेंट करंट होता है 7 एच। अब आपको करना बस ये है कि आपको ये माइनस का एक पॉइंट दिया हुआ है और ये प्लस का पॉइंट दिया हुआ है। हर गाड़ी में जब भी जहाँ भी बैटरी लगी होती है आपको ये 2 पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। आपको बस करना ये है कि जो वायर आपने सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ये 2 वायर सिलेक्ट किए हैं, पहले इनको छील लें। तो ये भी काफ़ी बढ़िया वायर है वैसे देखा जाए तो इस वायर को छील के हमें ये जो नट है इनको खोलना है हल्का सा, और इसमें कुछ इस तरीके से हमें उनको लगा देना है। दोनों को, रेड वाला प्लस में लगेगा और माइनस वाला ब्लैक में लगेगा। लेकिन इससे पहले अपनी गाड़ी को अपनी कार के जितना पास हो सके उतना पास पार्क कर लीजिएगा, ताकि छोटे वायर में भी आपका काम हो जाए। तो गाइस यहाँ पर आप गाड़ी देख सकते हैं कि ये हमारी 800 आपके पास में। यहाँ पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है आपके पास में ऑल्टो हो, वैगनार हो, स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, कोई सी भी गाड़ी हो, आप उसमें इस ट्रिक का यूज़ बेझिझक कर सकते हैं। तो अभी कंडीशन हमारी ये हो रही है कि गाड़ी हमारी सेल्फ ले रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम सेल्फ ले रहे हैं बस हल्का सा गाड़ी क्रैंक लेती है और सेल्फ नहीं बढ़ रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमने सबसे पास जितना हो सकता है उतना पास इस बाइक को खड़ा कर दिया है। अब जो वायर हमने यूज़ किए हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये घर के स्क्रैप वायर ही यूज़ कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस को ब्लैक वाले वायर के साथ में जोड़ लेंगे और इसके माइनस को उससे जोड़ लेंगे, और फिर प्लस को इसमें जोड़ने से पहले याद रखिएगा आपको अपनी गाड़ी को चालू रखना है, नहीं तो आपकी गाड़ी की बैटरी को ड्रेन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको खोलना है, और जब इसमें थोड़ा सा गैप आ जाए यहाँ पर तो आपको इस वायर को टाइट कर देना है। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, जो ट्रांसफ़र ऑफ वोल्ट है, वो भी उतना ही अच्छा होगा। और वायर एक एक करके आपको लगाना है दोस्तों, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि 7 एम्पेयर भी किसी भी वायर को डैमेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर भी सेम हमको वही काम करना है, इस वायर को खोलना है और इस वायर को कस देना है, एक मॉडरेट लेवल तक इसको टाइट कर देना है। अब जो पहले प्लस का वायर है वो हमें लगाना है जो गेनर बैटरी है उसमें, मतलब जो बैटरी डाउन है उसमें, मतलब कि हमें कार की बैटरी में पहले प्लस का वायर जोड़ना है। और क्योंकि इस गाड़ी में की बॉडी में भी ग्राउंड है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये इसका जो प्लस का वायर है इसको या तो टेप कर दें या फिर अपने हाथ से पकड़ के रखें। अगर ये गलती से कहीं भी टच हो गया तो भले ही ये बैटरी डाउन है, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि इस वायर को आसानी से जला सकती है। तो ये अब हमने कर दिया है। अब दूसरी चीज़, हमें इसका जो प्लस वायर है उसको खोलना है, लेकिन उससे पहले हम गाड़ी को चालू कर लेते हैं। गाड़ी हमारी चालू है। जब बैटरी ज़्यादा डाउन होगी तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप इसको लगाएंगे वैसी हल्की सी स्पार्क जनरेट होती है। तो ये हमने इसको टाइट कर दिया है। अब जो पावर है वो इससे इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अगर आपके पास में वोल्ट मीटर है तो आप बेशक इस बैटरी पर 13.8 वोल्ट चेक कर सकते हैं। और जिन 5 या 10 मिनट में इस गाड़ी को हम चार्ज करेंगे उस कंडीशन में आपकी जो गाड़ी का आरपीएम है वो लगभग 1500 से 2000 आरपीएम के आसपास होना चाहिए, ताकि बैटरी जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाए। तो लगभग 5 से 10 मिनट आपको इसको छोड़ना है। अगर बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन है तो लगभग आधा घंटा भी आपको लग सकता है। लेकिन हमारी बैटरी आप देख सकते हैं कि सेल्फ ले रही थी, बट
प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा था इसलिए। तो आइए कुछ देर रुकते हैं और उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे। अगर वोल्ट मीटर है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस मेथड से भी आप अपनी बैटरी को बूस्ट अप कर सकते हैं, और आपको सेल्फ इसी कंडीशन में लेना है जब गाड़ी ये चालू रहे। और जब अगर आपके पास में एक व्यक्ति और है तो आप उसको बोल दें कि वो हल्का हल्का एक्सीलेटर इसमें दे जब आप सेल्फ मारें तो इससे भी आपकी बैटरी आसानी से बूस्ट अप हो जाएगी। तो गाइस लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो बैटरी है वो बूस्ट हो गई है। अब हम एक बार इसमें सेल्फ लगा के देखते हैं कि ये चालू होती है नहीं होती है। और हमने इसकी रेस को भी बढ़ा रखा हुआ है। लीजिए, तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसकी बैटरी बूस्ट अप हो गई थी और चालू भी हो गई है। अब इस कंडीशन में आपको अपनी जो गाड़ी है उसको लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास चालू रखना है, अगर बैटरी ज़्यादा डाउन है तो, क्योंकि उस जो कार का जो अल्टरनेटर है वो उस बैटरी को ऑटोमेटिकली बूस्ट अप कर देगा और एक ग्रीन लेवल पर ले आएगा। और इस गाड़ी को चालू होने के बाद में इस गाड़ी को चालू रहने दें और एक एक करके अब इन वायरों को निकालें। दोस्तों जिस सीक्वेंस में हमने वायर को लगाया था उसी सीक्वेंस में हमको निकालना है। सबसे पहले प्लस का वायर यहाँ से निकालना है और उसको पकड़े हुए यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये भी दोनों बैटरियाँ चार्ज हैं तो उस कंडीशन में हमको। और अब इसका वायर निकालने के तुरंत बाद आप बाइक को ऑफ कर सकते हैं। और अब यहाँ से हमें ये वाला वायर निकाल देना है और फिर यहाँ से इसका माइनस वाला वायर भी। अब गाइस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया लगभग 20 से 25 मिनट आपको इस गाड़ी को चालू रहने देना है, जिससे कि बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। और जो टर्मिनल आपने खोले थे उनको वापस प्रॉपर तरीके से टाइट कर दें, क्योंकि अगर टर्मिनल टाइट नहीं हुए तो लूज कनेक्शन के कारण स्पार्क जनरेट हो सकती है। अब लगभग दोस्तों हमें 15 से 20 मिनट के आसपास रुकना है और उसके बाद में हम गाड़ी को बंद करके एक बार फिर से चालू करके चेक करेंगे कि बैटरी प्रॉपर चार्ज हुई या नहीं। तो गाइस यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब हम गाड़ी को एक बार यहाँ पर ऑफ़ करेंगे और ये चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज हुई है नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो बिल्कुल चार्ज हो गई है और यहाँ पर हमने इसको 20 मिनट बूस्ट अप किया बाइक से चार्ज करने के बाद में, और अब हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको किसी भी कार को एक 2 व्हीलर की बैटरी से बूस्ट अप करना आपको बताया, आपको पसंद आया होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बाइक का यूज़ करें। आपके पास में कोई स्कूटी हो सकती है, कोई एक्टिवा, एक्सेस, कोई भी गाड़ी, कोई भी 2 व्हीलर जिसमें बैटरी यूज़ होती हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वायर भी आपको स्टैंडर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी वायर लगे, बस वायर अगर जितना ज़्यादा पतला होगा आपको उतना ज़्यादा देर बैटरी को बूस्ट अप करना पड़ेगा। इसमें बिना किसी चार्जर के, बिना किसी एडिशनल असिस्टेंस के आप अपनी कार को घर पर ही बूस्ट अप करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.